बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अच्छा जी, सुपरपोजिशन क्या है स्टूडेंट? सुपरपोजिशन है बेसिकली हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर वेव्स, बल्कि इसको टू वेव्स ही कर देते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में जो है वो टू वेव्स ही है। अब इंटरेक्शन जो है वो है हमारे पास तीन टाइप्स का। इंटरेक्शन हमारे पास इंटरफेरेंस भी हो सकती है, इंटरेक्शन हमारे पास बीट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, और इंटरेक्शन हमारे पास स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जी इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस के लिए शराइत क्या है कि दो वेव्स कब इंटरफेयर करेंगी? तो दो वेव स्टूडेंट्स हमारे पास तब इंटरफेयर करेंगी जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो और उनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो। बीट्स हमारे पास कब बनेंगी? जब हमारे पास सेम डायरेक्शन हो लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट हो। और स्टेशनरी वेव्स कब बनेंगी? जब दो वेव्स हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो। ठीक है, और स्टेशनरी वेव्स के लिए एक और शर्त ये भी है कि उनका फेस जो है वो, बल्कि इसको छोड़ दें आप लोग बस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस बीट्स और स्टेशनरी वेव्स की ये शराइतें कि सेम डायरेक्शन सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, और ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बारी बारी हम इनको डिटेल से करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो हमारे पास है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस को देख लेते हैं। इंटरफेरेंस अगेन जब टू वेव्स ऐसे रिएक्ट करें कि वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो एंड सेम क्या हो उनकी फ्रीक्वेंसी हो, तो तब वो क्या करती हैं? इंटरफेरेंस करती है। इंटरफेरेंस हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, एक को हम डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझने के लिए हम इस तरह करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक ये वेव है, दूसरी हमारे पास ये वेव है। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में कंसिडर कर लेते हैं कि एक ये वेव है, दूसरी वेव हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है। थर्ड सिनेरियो में इस तरह से कंसिडर कर लेते हैं कि एक ये वेव है और सेकंड वेव हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है। इन सारे सिनेरियोस में अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो क्रस्ट जो है वो क्रस्ट के साथ मिल रहा है और ट्रफ जो है वो ट्रफ के साथ मिल रहा है। यहां पर क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है और ट्रफ जो है वो ट्रफ के साथ, फिर यहां पे भी क्रस्ट क्रस्ट के साथ और ट्रफ जो है आपका वो ट्रफ के साथ मिल रहा है। जब स्टूडेंट्स आपका क्रस्ट क्रस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ मिले तो क्या होता है ये देखने की बात है। एज अ रिजल्ट हमारे पास वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज्यादा हो जाता है। इसमें भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा? एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह की इंटरफेरेंस हो कि आपका क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिले और ट्रफ ट्रफ के साथ मिले तो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है वो देखें आप लोग। अब ये तो हमें पता चल गया कि जी एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब यहां पर अगर आप देखें और मैं कहूं कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो पाथ डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं कि इधर 0 पाथ डिफरेंस है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके और इसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? 1 वेव का है। तो यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना था? 1 वेव का था। फिर अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना था? ये 1 वेव, ये 2 वेव, तो यहां पर 2 लैम्डा का था। ठीक है,
फिर अगर मैं फेस की बात करूं तो ये है 0 डिग्री पे और ये भी है 0 डिग्री पे। फिर जब यहां पर 0 डिग्री है तो यहां पर भी 0 है, फिर यहां पर 0 डिग्री है तो यहां पर भी 0 है। तो फेस की अगर मैं बात करूं या एंगल की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, 0 डिग्री ही है। तो इन सब बातों से मैं ये लिख सकता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हो रही है उसमें क्या है कि पाथ डिफरेंस आपका n लैम्डा के ऑर्डर में, यानी कि 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और फेस जो है वो आपका क्या है, 0 डिग्री है। और जब ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि एम्पलीट्यूड जो है आपका वो ऐड हो जाता है, यानी कि नेट एम्पलीट्यूड होगा आपका A1 प्लस A2। और क्योंकि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू इंटेंसिटी का अंडर रूट, तो इंटेंसिटी आपकी हो जाती है I1 प्लस I2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि ये वेव है, इस वेव का एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर और इसका है 3 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो 2 + 3 कर देंगे, आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। मैं कहता हूं फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, सेकंड का है 15, तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो आपकी एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऐड होगा, और इंटेंसिटी इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है जी आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव के पास आगे जाते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी इसी तरह की एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं कहता हूं जी मेरे पास एक वेव है यहां पर इस तरह से, सेकंड वेव जो है वो यहां पर मेरे पास यहां से स्टार्ट ले रही है। फिर एक और सिनेरियो ले लेते हैं, उसमें सेकंड वेव जो है वो यहां से स्टार्ट ले रही है। फिर एक और आखिरी अपना सिनेरियो ले लेते हैं, उसमें मैं कह देता हूं जी कि वेव मेरे पास स्टार्ट ले रही है यहां से। ठीक है, अब सबसे पहले देखने वाली बात क्या है, मैं कहता हूं जी कि यहां पर अगर आप देखें तो ट्रफ मिल रहा है आपका क्रस्ट के साथ और क्रस्ट मिल रही है ट्रफ के साथ। फिर यहां पर अगेन ट्रफ मिल रहा है क्रस्ट के साथ एंड वाइस वर्सा। फिर यहां पर अगेन अगर आप देखें तो उसी तरह हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम क्रस्ट और क्रस्ट का इंटरेक्शन नहीं देख रहे, हम क्रस्ट और ट्रफ का इंटरेक्शन देख रहे हैं। और जब ऐसा इंटरेक्शन होता है तो आपके पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो मेरे पास बनेगा 2 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। मैं कहता हूं ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसके रिजल्ट में जो बनेगी वेव वो होगी 10 सेंटीमीटर की, सॉरी 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमने। तो इस चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब वही चीज दोबारा से जरा सी डिस्कस करते हैं, पार्ट डिफरेंस वाली और फेस डिफरेंस वाली। अगर मैं यहां पर जरा सा पार्ट डिफरेंस देखूं तो यहां पर आपको नजर आएगा कि ये आधी वेव इससे आगे है, तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर ये हो गई आपके पास एक वेव और यहां से यहां तक हो गई आधी वेव, तो ये है पार्ट डिफरेंस आपके पास 1.5 लैम्डा, या मैं इसको लिख सकता हूं 3/2 लैम्डा। फिर इसी तरह नेक्स्ट पे जाएंगे आप तो आप देख सकते हैं कि ये 1 वेव, ये 2 वेव और ये 2.5 वेव, तो कितना आगे है ये 2.5 लैम्डा। तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ 2.5 लैम्डा, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5/2 लैम्डा।
और अगर मैं कोई रैंडम डिस्टेंस ले लूं तो मैं लिख सकता हूं कि पाथ डिफरेंस इसका हो जाएगा n लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये है जी इसका पाथ डिफरेंस। अब अगर मैं फेज फाइंड करने की कोशिश करूं तो ये वेव है जी आपकी 0 डिग्री पे, जबकि ये वेव जो है ये है 180 डिग्री पे। तो फेज कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। फिर यहां पर भी अगर मैं देखूं तो ये वेव है 180 पे, ये है 0 पे। फिर यहां पर अगेन ये 0 पर है और ये किस पे है, 180 पे है। तो हर केस में फेज कितना जा रहा है, फेज आपके पास जा रहा है पाई या 180 डिग्री। और जब ये दो कंडीशंस आपके पास पूरी होती हैं तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो हो जाता है सबट्रैक्ट। तो आपका नेट एम्पलीट्यूड हो जाएगा हायर वेव का एम्पलीट्यूड माइनस लोअर वेव का एम्पलीट्यूड। और इंटेंसिटी आपके पास हो जाएगी, नेट इंटेंसिटी हो जाएगी इंटेंसिटी ऑफ हायर वेव माइनस इंटेंसिटी ऑफ लोअर एम्पलीट्यूड वेव। ठीक है, तो इस तरह से आप इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब इस तरह की बात है स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों को कहता हूं, एक सवाल करता हूं आप लोगों से। सवाल कुछ इस तरह से है कि 2 वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, बल्कि इसको 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरफेयर विथ ईच अदर। Which of the following is their resultant? या which of the following is their, हाँ ठीक है, their resultant। सवाल कर लेते हैं जी इस तरह से, इसके ऑप्शंस में लिख देता हूं। ऑप्शंस में लिख देता हूं 15 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि भाई 2 वेव्स हैं, एक का 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 है। आपको नहीं बताया गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव है, या उनके बीच की कोई इंटरफेरेंस है। बस आपसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर मैं आपको पहले बता देता हूं स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 9 सेंटीमीटर। रीजन क्या है इसका? मैं कहता हूं कि 5 एंड 8 परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। जब इन्होंने परफेक्ट इंटरफेरेंस की तो इनका एम्पलीट्यूड ऐड हो गया और वो आ गया 13 सेंटीमीटर। फिर मैं कंसिडर करता हूं कि ये परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं। तो जब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो 8 - 5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर ये किसी भी तरह इंटरफेरेंस करते हैं तो इनका आंसर होगा बिटवीन 3 एंड 13। अब अगर आप पहले ऑप्शन को देखें तो 15 सेंटीमीटर 13 से ऊपर है, 2 सेंटीमीटर जो है वो 3 से नीचे है, और 20 सेंटीमीटर अगेन 13 से ऊपर है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इनके बीच में लाया कर रहा है, और वो है 9 सेंटीमीटर। ये हो गया जी कंस्ट्रक्टिव, परफेक्ट कंस्ट्रक्टिव और परफेक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के सवाल। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 वेव्स इस तरह से इंटरैक्ट कर लें। मैं कहता हूं एक वेव आपके पास ये है और दूसरी वेव जो है वो आपके यहां से स्टार्ट हो रही है। मैं कहता हूं कि ये वेव जब 0 डिग्री पे थी तो ये वेव 60 डिग्री पे थी। अब क्या होगा? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, यहां पर कंडीशन तो 2 ही है ना, सेम डायरेक्शन भी है और सेम फ्रीक्वेंसी भी है। तो अब इनके एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जब भी स्टूडेंट्स आपके पास 0 या 180 के अलावा कोई एंगल दिया हुआ हो तो आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड फाइंड करने का ये फॉर्मूला है कि एम्पलीट्यूड जो होगा आपका वो हो जाएगा √A1 का स्क्वायर प्लस
A2 का स्क्वायर प्लस A1 A2 कॉस ऑफ थीटा। तो इस फॉर्मूले से आप एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी की बात करूं, मैं कहता हूं कि मैं एक 5 और एक 2 सेंटीमीटर की वेव्स को 60 डिग्री पे इंटरफेयर करती है, तो इनका क्या आंसर होगा ये हम देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 और कॉस हो जाएगा 60। कॉस 60 हमारे पास होता है हाफ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 29 प्लस 10 इंटू 0.5, या मैं इसको लिख सकता हूं 29 प्लस 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड की जगह अगर मैंने इंटेंसिटी का मुझसे सवाल कर लिया जाए, तो इंटेंसिटी की इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि नेट इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो इंटेंसिटी इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड ऊपर वाली से, अगर आपको कोई रैंडम एंगल दे दिया जाए। तो यहां पर इंटरफेरेंस हमारी एंड होती है। अब हम जाएंगे बीट्स के टॉपिक पे।